वो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस जुनून और जज्बा चाहिए। जब मेरी बेटी ने कहा कि हम स्वयं सिद्धार्थ में मॉम मैं ले रही हूँ एडमिशन, अरे तू क्या ले रही है, मैं तेरे को एडमिशन कराती हूँ। सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? दहेज। दहेज, जिसने मेरे दिल को छू लिया था। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। ओ गांधी जी उधर अपना व्याख्यान देते थे, हम अपना झंडा उठा के, मेरी 117 साल। वो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस जुनून और जज्बा चाहिए। ऐसे ही जुनूनी शख्सियत से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर अक्सर एक्टिंग वर्कशॉप सिखाया जाता है और इस वर्कशॉप में एक्टिंग सीखने के लिए 90 साल की जानकी देवी भी पहुंची हुई हैं। जानकी देवी जो हैं आंटी हमारे साथ हैं। नमस्ते आंटी, आपका स्वागत है सीजी भास्कर में। इनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि मिसाल है और इनकी कहानी आज हम इन्हीं की ज़ुबानी भी सुनेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कैसे आपको, जब लोग रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, आप इस उम्र में एक्टिंग सीखने की इच्छा रखती हैं? कैसे ख्याल आया कि अब मुझे एक्टिंग सीखना है, अब सब घर वर का काम ख़त्म हो गया है? तो मुझे बहुत शौक है और मैं चाहे अकेली बैठती हूँ तब भी ऐसे ही विचार आते रहते, कोई ऐसी जगह हो जहाँ जाके थोड़ा मन बहलाव कर सकें, जो इच्छाएं रह गई हैं उसको आगे बढ़ा सकें। ऐसे मन में एक कोने में इच्छा थी। जब मेरी बेटी ने कहा कि हम स्वयं सिद्धार्थ में मॉम मैं ले रही हूँ एडमिशन, अरे तू क्या ले रही है, मैं तेरे को एडमिशन कराती हूँ, चल। फिर मेरी बेटी ने इनसे पूछा कि मेरी माँ 90 साल की है, वो बोलती है मैं भी ज्वाइन करूँगी। इन्होंने ओके कर दिया। मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगी और कैमरा पर्सन रोहित से भी कहना चाहूँगी, स्वयं सिद्धा फाउंडेशन है। यहाँ पर ये जो इनकी डायरेक्टर और फाउंडर सोनाली चक्रवर्ती जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, समय समय पर एक्टिंग वर्कशॉप और कई तरह के आयोजन यहाँ पर कराए जाते हैं। खास तौर पर जो हाउस वाइफ्स होती है वो यहाँ पर आती हैं, एक्टिंग सीखती हैं और हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए 90 साल की जानकी देवी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज उन्हीं की कहानी हम आप सबको बताने आए हैं कि देखिए उम्र से कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जानकी जी, ये एक्टिंग का शौक आपको क्या बचपन से था या फिर आपकी बेटी ने बोला कि मुझे जाना है इसलिए आपने बोला समय काटने के लिए मैं भी आ जाती हूँ? बचपन से है मुझे। बचपन से कैसे आया वो शौक? कोई मूवी देख के आपको लगा कि मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ? बहनें थी पांच बहनें थी, जैसे 2-2 साल का फर्क था, भाई नहीं था। पांचों बहनें खूब खेलती थी। खेल में हम एक्टिंग भी करते थे। तो एक्टिंग करते करते मेरे को बहुत शौक हो गया। फिर स्कूल में भी मैं हर चीज में भाग लेती थी। हर कोई चीज नहीं जो मैं छोड़ूं। मेरे को लगता था ये छूट गया मतलब मैं फेल हो गई, ऐसे लग। तो सब बहनों में डांस का भी शौक और मूवी देखने का और पढ़ने का भी, खेलने का शौक था, एक्टिंग का शौक था, डांस का। तो और पिक्चर देखना। तो पिक्चर आप देखती थी, तो आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे पसंदीदा दहेज, जिसने मेरे दिल को छू लिया था। अपने पिताजी के साथ गई थी मैं, मेरे पिताजी ले गए थे। अच्छी पिक्चरें दिखाते थे पिताजी। तो दहेज फिल्म आपकी, तो ये तो आपकी पसंदीदा फिल्म हुई। इसी तरीके से एक्टर्स भी आपके फेवरेट होंगे। कौन सा एक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है? मेरे को अशोक कुमार बहुत अच्छा। अशोक कुमार, आप बता रही थी कि अशोक कुमार आपको इतना पसंद है कि आपने अपने बेटे का नाम, मेरे बेटे का नाम मैंने अशोक कुमार रख दिया।
देखिए और ये होते हैं असली फैन। और मेरे को वो सुरैया बहुत पसंद थी। सुरैया। सुरैया और श्याम की जोड़ी थी। कहीं भी पिक्चर लगी हो ना, मजा आता था देख के। और चलिए मेल एक्टर तो बताया, हीरोइनों में आपको कौन पसंद था अपने ज़माने में? वैसे तो मैंने कोई खास नहीं, बस वही उस नजर हाँ, सुरैया आपको पसंद थी और सुरैया और वो कामिनी कौशल। कामिनी कौशल। कामिनी कौशल की एक्टिंग, और फिर बाद में वो भी आई। और भी एक्टर थे, हाँ। कई आते रहे, मीना कुमार के आई जैसे ऐसे। आजकल की पिक्चरें देखती हैं आप? आजकल जो नहीं पसंद आता? आजकल बिल्कुल ना गाने हैं उसमें ढंग के, पता ही नहीं चलता। पहले के गानों में कुछ होता था। आपका गाना कोई पसंद है? आप थोड़ी देर पहले गुनगुना रही थी एक गाना, दर्शकों को भी सुना दीजिए। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, ओ नहीं दिल का लगाना, कोई दिल लगी कोई दिल लगी। बहुत बहुत सुंदर जानकी जी, बहुत ही सुंदर। तो बहुत ऐसे लग रहा है गाना सुन के कि आप अपने टाइम पे रोमांटिक बहुत रही होंगी। तो आपके बारे में अब जानना चाहती हूँ मैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका परिवार कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, और शादी आपकी कैसे हुई और आप यहाँ पहुँची भिलाई में? इसकी बड़ी कहानी है। हाँ, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। वैसे हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी के दादाजी नागपुर में बस गए थे, नील का व्यापार करते थे, विदेश से आता था, बहुत नामी थे। घर में वो रखी हुई थी जिसमें पैसे रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गुल्लक नो, इतना बड़ा वो क्या, तिजोरी। हाँ तिजोरी। यस, तिजोरी। अरे इतना जिसमें पैसा रहता था, हम बच्चे थे, देखते थे। हाँ, व्यापार हो रहा है, सब मिल के रहते थे। हाँ, मिल के। तो आपने तो फिर विभाजन भी देखा होगा भारत पाकिस्तान का। हाँ। मैं जानना चाहूंगी कि क्या वो उस वक्त माहौल था? आपने गांधी जी को भी सुना है, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को देखा है। गांधी जी तो जैसे नमक सत्याग्रह किए, उस समय नागपुर में भी थे। वर्धा में उनका आश्रम है, अभी भी है वर्धा में। तो वो नागपुर में आके व्याख्यान देते थे, तो मैं सुनने जाती थी, बहुत शौक। हिंद देश वंदनीय, तीन जगह तो वैभवा तो लाडला महा, पंजरसरा केसरी महा, भाग्यवान भाग्य दिन लाडला महा। ऐसे करके हम, गांधी जी उधर अपना व्याख्यान देते थे, हम अपना झंडा उठा के हम भी ऐसे करते थे जैसे हम इनके साथ में। मतलब स्वतंत्रता की इस लड़ाई में इनका भी एक तरीके से योगदान है। बहुत खूब। आज आपकी कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है जानकी जी। अब वक्त बदला, ज़माना भी बदल रहा है। आज जब आप एक्टिंग सीखने आई हैं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन में, जो ये वर्कशॉप चल रहा है, क्या क्या सीखा है आपने और कितना अलग आप महसूस कर रही हैं यहाँ आने के बाद? मैं तो अभी अभी आई हूँ। अभी बोले तो एक हफ्ते में क्या क्या सीखा है आपने? मेरे को बहुत, एक हफ्ते में इतनी मैं खुश हो गई। यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो मेन है, उससे भी मैं प्रभावित हूँ। वो सिखाने वाली, नाम रखने वाली, उसके बारे में मैं अभी पूरा नहीं जानती। सोनाली चक्रवर्ती जी की बात कर रही हैं जानकी जी, उनसे भी हम आपको जल्द मुखातिब करवाएंगे अपने अगले वीडियो में। तो वो भी मैं उनसे बढ़ के पूछने वाली थी उनके बारे में, लेकिन उसके पहले आपने मेरा ठीक है जानकी जी। तो आप मतलब आपने बहुत कुछ देखा है। बहुत देखा। हाँ,
तो आजकल की जो पीढ़ी है उस उन्हें यहाँ तक देखा है कि जब पाकिस्तान हुआ तो वो सायरन बजता था, अंधेरा हो जाता था, और जो दिन को सुबह गोलियां चलती थी, मेरे पिताजी के सिर के ऊपर से गोली गई वहाँ नागपुर में, वो लगता था क्या बोलते हैं उसको, कर्फ्यू जैसा कुछ? कर्फ्यू। हाँ, कर्फ्यू लगता था, लेकिन वो भूल से कोई किसी को बच्चे को पकड़ने गए तो वहाँ से गोली चली और मतलब इतना खतरा था। मतलब वो याद करके तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते खड़े हैं। हो जाते हैं। और खाने को नहीं मिलता था। जब सेकंड बर्बाद हुई रोटी के लाले पड़ गए, लाल ज्वारी राशन में मिलती थी और थोड़े से चावल। हमारे पिताजी खुद ज्वारी की रोटी खाते थे, हमको चावल खिलाते थे। बहुत तकलीफ के दिन देखे हमने, बहुत ज़्यादा। बुरा दौर भी देखा। हाँ, भला और बुरा। कहते हैं ना, दो पक्ष होते हैं, दोनों देखे। अब वैसे अगर आज की बात करें तो आज का दौर काफ़ी बदल गया। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, हम बच्चे भी बदल गए हैं, रहन सहन, लाइफस्टाइल बदल गई है। पर आप इतनी फिट हैं, इतनी अच्छे से बातें कर रही हैं, ये वाकई बहुत बड़ी बात है जानकी जी। तो अपनी इस फिटनेस का राज हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो भी जब आपकी उम्र, मतलब आपकी उम्र तक पहुँचे तो ऐसे ही एकदम खुश मिजाज और इतनी अच्छे से हेल्दी रहे। मैं तो सुबह उठ के पहले प्रभु का प्रणाम करती हूँ, फिर हाथ मुँह धो के फिर ईश्वर की दया से योग में बैठती हूँ। योग के बाद फिर नहाती हूँ, नहा के आसन करती हूँ, फिर प्राणायाम करती हूँ, पूरे दीर्घ प्राणायाम और कपालभाति, लोम विलोम, ये सब करती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ। अच्छा। लोगों की दवाइयाँ छुड़वाती हूँ। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में आलू बोंडा पसंद। आलू भट्टा? आलू बोंडा। अच्छा, आलू बोंडा पसंद है। नागपुर की और वो पसंद है पूरन पोड़ी। पूरन पोड़ी, महाराष्ट्र की पूरन पोड़ी बहुत बढ़िया बनती है। अभी भी मेरा दिल, वैसा कोई बना नहीं सकता महाराष्ट्र बना। तो अब आप काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ में हैं, भिलाई में रहती हैं, तो अब कोई छत्तीसगढ़ी डिश आपको पसंद है? हाँ, वो भी ले आती है कभी कोई। चीला फरा खाया है? हाँ, खाया है, चावल का। हाँ, चावल का अच्छा बनता है। चलिए ठीक है। बढ़िया। तो जानकी जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 17 साल। 17 साल? मेरा दिल 17 साल का है। एज तो आपके सामने है। तो जाते जाते जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये देना चाहूँगी, जहाँ तक हो सके दवाइयाँ बंद, बिल्कुल। सुबह उठो, योग करो, योग करो, प्रभु को भजो, कोई दुख दूर करता है। और महिलाओं को जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं लेकिन पारिवारिक बंदिशों की वजह से किचन तक सीमित रह जाती हैं, उन्हें भी क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जैसे आप निकली हैं, एक्टिंग सीख रही हैं। समय का, समय अनुसार सब होता है, बिना समय कुछ नहीं होता। अपनी कई बार अपनी इच्छाओं को दफनाते हुए कई बार गृहस्थ में उतार चढ़ाव, बच्चों के साथ, फैमिली में, पड़ोस में,
कई उतार चढ़ाव आते हैं। उसको प्रभु की दया पानी के पार करते जाओ, आपका बेड़ा पार। और वाकई जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, मिसाल है। कई दौर इन्होंने देखे और देखिए आज 90 साल की उम्र में ये अपना सपना पूरा करने निकली हैं। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन में एक्टिंग सीख रही हैं और काफ़ी कह रही हैं कि इन्हें सुकून मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी कहानी सुनकर आप भी इंस्पिरेशन लेंगे और आप भी अगर किचन में अगर महिलाएँ देख रही हैं ये वीडियो, आप भी कुछ करना चाहती हैं तो आप भी निकलिए और अपने सपनों को जिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें सीजी भास्कर। मैं निधि भारद्वाज, कैमरा पर्सन रोहित तांडी के साथ। नमस्कार, जय जोहार। आजा चंदा डले डालू तो दे डले बल्ला मोरी मोरी आजा चोरी चोरी छन छन छन